हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सर डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे वेदांता, दूसरा है आपका एचएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये देखना बनता है क्योंकि जहाँ पर आप जानते हो कि ऑलमोस्ट आपको सारे मेटल सेक्टर में यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है। तो क्या यहाँ पे आपको जो वेदांता का सही नंबर आते हुए दिखाई दिया है या फिर नहीं दिखाई दिया है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों का यहाँ पे क्वार्टर फोर नंबर ही सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे। तो अंत तक देखो तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले वेदांता के बारे में। देखो आज यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 2.5% तक जो गिरावट आपको देखने को मिला था और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 3.17 में ही नंबर यहाँ पे आ चुका था और चार्ट से ही आपको देखने को मिल रहा है कि एक यहाँ पे आपको गिरावट का माहौल जो है देखने को मिल रही थी। हम लोग यहाँ पे थोड़ा जूम करें तो आप देख रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पे चार्ट क्या बता रहा है। तो इससे पहले आपको जो मालूम चल रहा है कि यहाँ पे नहीं तो नंबर आपको फ्लैट आएगा और नहीं तो यहाँ पे शायद जो नंबर यहाँ पे ख़राब देखने को मिल रहा होगा। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पहले चेक करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में और पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे टोटल इनकम क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे साफ तौर से क्या देखने को मिलता है कि टोटल इनकम में जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो है ख़राब देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 40,000 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है इस बार यहाँ पे 38,000 करोड़। फिर देखो यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से तो 34,000 से बढ़कर आपका हो चुका है 38,000। तो यानी कि क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे सही है, लेकिन आपका ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे सही नंबर जो है सेल्स के हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा और ये कॉमन है फिलहाल अभी। फिर देखो यहाँ पे खर्च, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है, लेकिन खर्च में कंपनी ने यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया क्योंकि जहाँ पर इसके पिछले ईयर में जो है आपको सेल्स ज़्यादा था उसके बाद भी देखोगे तो यहाँ पे खर्च कम है। और अभी इसलिए हुआ क्योंकि जो मैंने बहुत सारे आपको वीडियो में बताया हुआ है कि जैसे कि मान लो एक साल पहले जो सामान का दाम था 100 रुपया, तो आज आपका उस सामान का दाम होगा 106 रुपया या फिर आपका 107 रुपया। तो इस तरह से यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है, इसके हिसाब से भी चेक करोगे तो फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं डायरेक्ट इसका प्रॉफिट क्या है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे 10,000 करोड़ से घटकर आप हो चुका है यहाँ पे 4258 करोड़। फिर यहाँ पे चेक करो आपका क्वार्टर के हिसाब से, तो क्वार्टर के हिसाब से भी यहाँ पे नंबर जो सही दिखने को नहीं मिला। अब देखो यहाँ पे सेल्स तो यहाँ पे सही था आपका क्वार्टर की वजह से, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आपका सही नहीं है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोलेंगे आपका जो है कि यहाँ पे नंबर जो है सही देखने को नहीं मिला है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस से भी और आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। लेकिन मैंने बताया कि सेल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्स में भी यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सोमवार के दिन जो है प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे सही में स्टॉक को सेल कर देना चाहिए या फिर हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं? देखो मेरा तो आपका शुरू से एक बयान था जो मैंने कहा था कि जो कंपनी पे करता है डिविडेंड उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही पैसा लगाओ, वरना आप यहाँ पे अवॉइड करके भी चल सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे क्या देखते हैं ना कि अरे यार यहाँ पे 25% का मिल रहा है डिविडेंड, चलो यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। अरे 25% आप चलो यहाँ पे पैसा कमा रहे हो, लेकिन वही पैसा आपका 5 साल तक जब आपका फंसा हो रहता है तो फिर क्या फ़ायदा। तो एक तो यहाँ पे बात बराबर ही हो गया, 5 साल तक यहाँ पे वेट करो, उसके बाद वही पैसा आपको रिटर्न मिलता है और उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो एक अलग यहाँ पे पैसा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है क्योंकि जो डिविडेंड जो पैसा होता है वो कंपनी खुद पे ना लगाकर आपको यहाँ पे सौंप देती है और आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे खुश हो जाते हो। और देखो इसलिए एक चीज़ और समझना है कि ये जो सेक्टर है ना, इसका आप जानते हो कि ये कंपनी है आपको डाइवर्सिफाइड, तो इनका हर तरह सेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन मेटल ऑयल में यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता ही है और ये एक कॉमन चीज़ है। तो इस चीज़ को भी आपको जरूर से फोकस रखना है, आराम से भी यहाँ पे होल्ड करके चलो, लेकिन बाई मत करना क्योंकि बाई जो लेवल है वो मैंने बताया जब तक इसका लेवल 300 के ऊपर ना जाए तब तक फिलहाल अभी यहाँ पे आपको बाई नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या है जरूर से आप कमेंट में बताना। और देखो ये शॉर्ट वीडियो में आपको क्वार्टर फोर का नंबर ही आपको मालूम चल जाएगा और साथ साथ आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको जो है यहाँ पे बता दिया है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। एक बेहतरीन कंपनी, एक सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन जो इसका सेक्टर है ना उसमें कोई भी यहाँ पे मुकाबला नहीं है। बस एक चीज़ यहाँ पे समझना है कि देखो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ही जहाँ पे सेल्स में आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। ये एक कॉमन चीज़ है क्योंकि इसे आपको इसलिए समझना है, जैसे कि मान लो आपको हमेशा तो यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा ना कि चलो यहाँ पे आपका, जैसे कि आप जानते हो बीच में ही ऑलमोस्ट जो 70 पीस का आपको आया था ऑर्डर, तो ऐसा तो हमेशा आपको नहीं होगा कि आपको 70 पीस का ऑर्डर यहाँ पे आते दिखाई दे। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको एक क्वार्टर में यहाँ पे सेल्स में कमी आते हुए दिखाई दे क्योंकि एक क्वार्टर में मात्र जो ऑर्डर यहाँ पे बाहर से आए या फिर अपने देश से आए वो कम आ सकता है। तो इस चीज़ को
भी आपको ज़रूर से फोकस में रखना है। बाकी आप खुद ही समझदार हो और इसके बारे में सही से आप समझें, क्योंकि आपने इस जो यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके चला है, या फिर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि क्या हम लोग यहाँ पे बाई करें या फिर नहीं करें। देखो प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो अट्रैक्टिव है, और मैंने तो यहाँ पे कहा था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जरूर जो ध्यान देना कि अभी फिलहाल जो टेक्निकल लेवल्स है, जब तक इसका लेवल 3000 के ऊपर ना जाए तब तक थोड़ा यहाँ पे आप वेट करके चल सकते हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे Q4 का नंबर देखते हैं, जो अभी तक मैंने भी यहाँ पे नहीं देखा है, तो हम लोग पूरा लाइव ही यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स के हिसाब से जो है आपका क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 5600 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे 12000 करोड़। तो क्वार्टर एक जो गजब का नंबर यहाँ पे देखने को मिला है सेल्स के हिसाब से। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपका ईयर के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 11558 करोड़ से इस बार आपका हो चुका है 12495 करोड़, यानी कि यहाँ पे भी आपका जो है एक सही नंबर देखने को मिला है। हाँ, एक चीज़ है कि थोड़ा यहाँ पे गेन जो है कम हुआ है, लेकिन आपका जो ओवरऑल जो यहाँ पे सेल्स है उसमें यहाँ पे सही नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे होता है क्या है कि यहाँ पे मार्केट को क्या उम्मीद था वो आपको नेक्स्ट मार्केट डे में ही मालूम चलेगा, यानी कि सोमवार के दिन। क्योंकि अभी तो फिलहाल जो है कोई नहीं बोल सकता है कि कैसा नंबर आया है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जानते हो कि बहुत सारी कंपनी का ऐसा भी होता है कि नंबर सही आने के बाद भी जो है उससे मार्केट आपको स्वीकार नहीं करता। मार्केट कुछ और ही यहाँ पे उम्मीद था कि इस तरह का नंबर देखने को आता, यहाँ पे मिलता, लेकिन आपका वैसा नंबर नहीं दिखने को मिला, तो फिर मार्केट यहाँ पे गिरता भी है। तो इस चीज़ को भी आपको जरूर से जो है ध्यान यहाँ पे देना है। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट चेक करते हैं इसका प्रॉफिट यहाँ पे कि क्या प्रॉफिट यहाँ पे गेन हुआ या फिर नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आपका जो क्वार्टर चेक करोगे तो यहाँ पे 1155 करोड़ से आपका हो चुका है यहाँ पे 2831 करोड़। फिर यहाँ पे चेक करो आपका, तो यहाँ पे ईयर के हिसाब से जो 3100 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है यहाँ पे 2800 करोड़, यानी कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट के हिसाब से जो कहीं ना कहीं नंबर में थोड़ा यहाँ पे दबाव रहेगा। लेकिन सेल्स के हिसाब से नंबर जो है कंपनी गजब का देखने को मिला है। और यहाँ पे चार्ट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो 12 बजे यहाँ पे आपको नंबर आते हुए दिखाई दिया था 12 बजे के बाद। और यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जब यहाँ पे लगातार जब आपको चार्ट जो यहाँ पे डाउन जा रहा था, यानी कि प्राइस जब आपको गिर रहा था, तो फिर यहाँ पे एक आपको बाउंस बैक आता है, फिर यहाँ पे कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो 50% जो परसेंट यहाँ पे चांस देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये जो नेक्स्ट मार्केट में ही सही से मालूम चलेगा। ये मार्केट के पहले आपको नंबर जरूर आया है, लेकिन फोकस हम लोग यहाँ पे करेंगे सोमवार के दिन। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। बाकी जो कंपनी का जो फंडामेंटल है उसमें कोई भी खराबी नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कंपनी का जो ROC है वो यहाँ पे 30% का, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, आपका वही 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे बन जा रहा है 130 रुपया 60 पैसा, जो एक गजब का नंबर है। साथ साथ जो मैंने बताया हुआ कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही यहाँ पे 2x टाइम से ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का डेप्ट जो है यहाँ पे 0 देखने को मिलता है। तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो वो यहाँ पे चेक करने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे मैं आपको साफ तौर से ही आपको यहाँ पे क्या ये होता है वो पहले आप जान लो, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज लेती तो उनका कितना टाइम ज़्यादा यहाँ पे सेल हो रहा है कि वो यहाँ पे आराम से चुका दे। तो यहाँ पे कितना है आपका, देखो यदि कंपनी यहाँ पे यदि कंपनी कर्ज ले ली 100 रुपया ना, तो इनका सेल्स आपका हो रहा है यहाँ पे 11300। तो आप यहाँ पे खुद ही सोचो कि यदि कंपनी क्या यहाँ पे आने वाले समय में क्या यहाँ पे कुछ डूब जाएगा क्या, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज़ को ये आपको जो है दर्शाता है, और ये एक गजब का जो है पैरामीटर है, और ये जानना आप लोगों को यहाँ पे कंपलसरी है। और मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बहुत सारे जो स्टॉक के बारे में यहाँ पे फोकस किया था, तो बहुत लोग यहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो यदि आपको इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।